बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स वगैरह पढ़ लिए थे और आज हम डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन दे रखी है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, जब भी हमें इक्वेशन टाइप का दिखेगा, ठीक है, और वहां से dy बाई डी एक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो मैं लिखूंगी डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x, okay, then what we will get d by dx of क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81 विच इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे करो डिफरेंशिएशन, प्लस में सबका सेपरेट हो जाता है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज 3x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और x स्क्वायर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो एक हमारा u होगा, एक हमारा v होगा, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगेगा, पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो y का, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस आप y का कर चुके हैं तो अब y बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x स्क्वायर का। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 2x। ओके, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, नेक्स्ट इसका हो चुका है, इसका हो चुका है, इसका करेंगे, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो अब x बाहर रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगा, एक को बाहर रखो, मैंने x को रख दिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ x रेज टू द पावर n वाले से हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2 y की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रहा है, अगर x होता तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, इसलिए हम सीधा 2x लिखते हैं, बट यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को आप y को ट्रीट करो एज अ f ऑफ x, तो ये क्या है, f ऑफ x रेज टू द पावर 2, तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, f ऑफ x रेज टू द पावर 1 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसका हो चुका है, अब इसका करेंगे, ये क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 81, दैट इज 0। अब क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स से निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स के टर्म्स को कलेक्ट कर लो और उनको एक साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड रखो। ठीक है, तो ये करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखो dy बाई डी एक्स वाली टर्म कौन सी, ये है एंड ये है। ठीक है, तो इनको कलेक्ट करते हैं, तो ये क्या आएगा, देखो मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन ले रही हूँ, जिन में dy बाई डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2xy, है ना, प्लस का 2xy, यहाँ क्या आएगा 2y प्लस का 2y, बाकी जितने भी टर्म्स बचे हैं उनको राइट हैंड साइड ले जाओ, क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का था तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 2xy, बस यही है, तो ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये पूरी क्वांटिटी इसके नीचे कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो ये ऊपर क्या आएगा हमारा, ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा हमारा, देखो राइट हैंड साइड ये थी, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y। ठीक है, तो इस तरीके हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा dy बाई
dx निकल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब भी इक्वेशन टाइप का दिखेगा जिसमें आप डायरेक्टली y को सेपरेट ना कर सको, क्योंकि दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट में क्या होगा, आप सेपरेट कर पाओगे, y को एक साइड रख पाओगे और बाकी x के टर्म्स को एक साइड रख पाओगे, बट जहां आप उनको सेपरेट ना कर सको, y को एक साइड y इज इक्वल्स टू समथिंग नहीं लिख सकते, तो वो आपका हो जाएगा इम्प्लिसिट, ठीक है। तो ये एक इम्प्लिसिट टाइप ऑफ इक्वेशन है। तो इनको जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट होगा, राइट हैंड साइड भी, ठीक है। फिर जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो करेंगे, फिर dy बाई dx की टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे और विदाउट dy बाई dx की टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, फिर वहां से dy बाई dx निकाल लेंगे जैसे यहाँ किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ओके। लेट अस डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के दो तरीके, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट उससे बहुत लेंथी हो जाएगा। कौन सा वाला मैं बोल रही हूँ, ये वाला, देखो ये वाला हमने पढ़ा था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। ये क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, है ना। ये लगा सकते हो, बट इससे लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसका फिर वापस से आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए, तो इतना लेंथी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पुट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या आपको ये किसी आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। किसके जैसे दिख रहा है, याद करो, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। व्हाट इज cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा? देखो आइडेंटिटी लिखते हैं पहले, फिर आपको समझ आएगा कि हम ये पुट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ठीक है। tan थीटा के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो मुझे दिख रहा है ये इसी टाइप का, अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा इन 1, इसको 1 नाम कर दो, ठीक है, इन 1 tan थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। थीटा निकालना तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ओके। अब पुट कर दो x इज इक्वल्स टू tan थीटा, 1 के अंदर हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x की जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। अब क्या मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ cos 2 थीटा? यस मैम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, साइन इनवर्स, इसको रब कर देते हैं, इसका काम नहीं है, क्या आएगा, साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा लिख दिया। क्या आपको सॉल्व हो सकता है ये? नहीं। अब देखो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हमें ये रिजल्ट पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के इक्वल हो जाता है अगर थीटा आपका इसके रेंज में है ना। अगर थीटा किस में है, इसके रेंज में है, रेंजेस माइनस π/2 टू π/2, अगर उसके बीच में आता है तो कट हो जाता है। सेम विद cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन में करेंगे तो ये जो चीज दे रखी है x इज फ्रॉम 0 to 1, तो ये हमें क्यों दे रखा है, इसका कोई काम तो होगा तभी दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है सो दैट कि ये जो थीटा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये थीटा लिया है, ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये थीटा किस में चला जाए, रेंज में चला जाए साइन की, ठीक है, सो दैट हम साइन इनवर्स साइन थीटा को लिख सके थीटा, ठीक है। तो इसका काम ये है, ठीक है, इसका काम ये इंडिकेट करना है कि जो थीटा है ये साइन इनवर्स के रेंज में आएगा, ठीक है, इसलिए। देखो डायरेक्ट तो कट नहीं कर सकते, कट कब कर सकते हैं, जब पे साइन इनवर्स और अंदर साइन हो, बट यहाँ पे कॉस है, क्या कॉस से साइन बनाया जा सकता है, यस। हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, 10th क्लास की नॉलेज, ठीक है। तो इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा की जगह लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 2 थीटा, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 to 1 दे रखा है, इसलिए हमें ये बताया, ठीक है।
तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस 2 थीटा। क्या बचेगा हमारे पास, देखो y क्या आया, तो ये इम्प्लाइज करेगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा क्या 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू वापस से रख दो, थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो 90 डिग्री माइनस 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, इस साइड करोगे तो dy बाई डी एक्स, ओके 90 का करोगे तो 0 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है, दिस इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इजंट इट, यही होता है ना tan इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये इसको हम इस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट हम साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज यूज करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी बन रही है, अगर मैं x को tan थीटा डाल दूं तो मैंने x को tan थीटा डाल दिया, फिर यहाँ पे रखा। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, तो पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, ये पूरी आइडेंटिटी cos 2 थीटा के इक्वल आ गई। बट हम कट कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे साइन इनवर्स है और अंदर क्या हो साइन हो। ठीक है, और वो कट तभी कर सकते हैं वैसे जब हमारा जो थीटा है तो वो किस में आ रहा हो, रेंज में आ रहा हो। ठीक है, तो वो चीज कौन बता रहा है, वो ये बता रहा है यहाँ पे, जो इसमें हर क्वेश्चन में आपको x पे कुछ कंडीशन दी होगी। ठीक है, तो वो x की कंडीशंस हमें अश्योर कर रही है कि ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो cos से तो कट होगा नहीं, तो cos को हम किस में चेंज करेंगे, साइन में, तो कर सकते हैं। व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, तो थीटा को हमने रख दिया tan इनवर्स x। ठीक है, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू, क्योंकि एक्चुअल थीटा में नहीं है ना क्वेश्चन किस में x में, तो वापस से वैल्यू x में डालनी पड़ेगी और हमें डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसलिए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू वापस से x में डालेंगे तो tan इनवर्स x, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि अब सिंप्लीफाइड हो चुका है, तो dy बाई डी एक्स 90 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, समझ लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, y आपको दिया, क्या दिया हुआ है, सेकेंड इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और x की रेंज दी हुई है 0 से लेके 1 बाय रूट 2 तक। ठीक है, और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। डायरेक्ट हम सेकेंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पे लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी होगा, तो उससे बेटर है हम कौन सा लगाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज यूज करके फिर करेंगे। ठीक है, तो इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, वहां से हो जाएगा। अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या ऐसी किसी की आपको आइडेंटिटी दिखती है जिसमें 2 इंटू समथिंग स्क्वेयर माइनस 1 हो, सोचो सोचो जल्दी सोचो, क्या cos 2 थीटा दिखता है ऐसा, यस cos 2 थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मुझे सीधी आइडेंटिटी दिख रही है, x की जगह अगर मैं डाल दूं cos थीटा तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड व्हाट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर cos 2 थीटा। ठीक है, अब 1 ओवर cos क्या होता है सेकेंड, तो ये बन जाएगा सेकेंड 2 थीटा, सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा, थीटा को हमने पुट किया था cos थीटा। ठीक है, x को हमने पुट किया था cos थीटा, तो थीटा वहां से क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ x, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ गया, कितना आसान है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखती हूँ, हो सकता है समझ ना आया, लिखने से अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा इन 1। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। ओके, और ऐसा पुट क्यों किया है उसका रीजन मैंने बता ही दिया, पर फिर से देखेंगे, सेकेंड इनवर्स ऑफ पुट किया तो क्या बना, x की जगह cos थीटा पुट करना है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब व्हाट इज cos 2 थीटा, देखो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ
कॉस थीटा, वैसे इसकी 4-5 आइडेंटिटीज होती है, देखो क्या क्या होता है। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या क्या होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा वो क्या बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही cos 2 थीटा की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी अलग अलग फॉर्म में, प्योर साइन के फॉर्म में, प्योर cos के फॉर्म में, cos और साइन दोनों के फॉर्म में, tan के फॉर्म में, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये मुझे सीधा दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है, cos 2 थीटा के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगी cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स 1 ओवर cos 2 थीटा, है ना। यहाँ देखो cos 2 थीटा ना, अगर यहाँ पे थीटा हाफ है तो यहाँ डबल होता है, यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल लिखना है, तो थीटा है तो उसका डबल 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, व्हाट इज 1 ओवर कॉस इज सेक। ठीक है, तो ये क्या बन गया सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड थीटा सेकेंड 2 थीटा। अब सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट गया, बचा क्या 2 थीटा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 थीटा आ गया हमारे पास y, और थीटा क्या है cos इनवर्स x, तो ये हो गया cos इनवर्स x। तो therefore what is y, y is 2 cos इनवर्स x। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि आसान हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाइड हो गया, तो करो इसका डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज dy बाई dx। जब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, क्या आया हमारा y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x आया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 बाहर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, क्या होता है sin इनवर्स x का नेगेटिव। ठीक है, तो वो क्या होता है -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी या कौन सी चीज x को पुट करे सो दैट वो कोई आइडेंटिटी बन जाए और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, सो दैट वी कैन इजिली डू इट्स डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज काम आएगी। ओके, देखो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है dy बाई डी एक्स, फाइंड द dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका एक पैटर्न हम सीखते हैं, जब भी देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, इस टाइप का, ठीक है, टाइप कौन सी टाइप का क्वेश्चन दिखता है, अगर आपको दिखता है f ऑफ x रेज टू द पावर f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, दैट मीन्स वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल। जैसे देखो यहाँ पे कोई x का फंक्शन है तो ये एक वेरिएबल है, और ऊपर भी क्या है x का फंक्शन है, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, तो वेरिएबल ओवर वेरिएबल। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपको फंक्शन दिखता है वेरिएबल ओवर वेरिएबल तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। बहुत से लोग सोचेंगे इसमें पावर रूल लगा देंगे, पर पावर रूल तो क्या होता है, जब नीचे वेरिएबल हो और ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर हो, है ना, नेचुरल नंबर हो 1 2 3, या फिर कोई फ्रैक्शन हो या फिर इंटीजर हो, वो तो आप उसमें पावर रूल लगा सकते हो, बट यहाँ पे तो पावर रूल नहीं लगेगा क्योंकि वेरिएबल ओवर वेरिएबल है। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास हो कांस्टेंट ओवर वेरिएबल तब भी हम लगा लेते हैं, हमने सीखा था ना ए रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स वाला रूल, क्या होता है ए रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उससे भी वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो दोनों ही केस नहीं है, ना वेरिएबल ओवर कांस्टेंट ओवर वेरिएबल है, ना ही वेरिएबल ओवर सम कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंट टाइप का हो गया वेरिएबल ओवर वेरिएबल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इस चीज को हम वायलेट करेंगे। ठीक है, यू विल लेट दिस एज अ वाई, इसको y ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल ओवर वेरिएबल टाइप का दिखेगा तो हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ y। ठीक है, इस पे आ गया लॉग ऑफ f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x। ओके, अब एक रूल पढ़ा था लॉग का, लॉग m रेज टू द पावर n, तो पावर आगे आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, देन वी विल गेट dy बाई डी एक्स।
समझ आया? अगर वेरिएबल ओवर वेरिएबल है तो हम लॉग की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है। तो ये log y हो गया और ये हमारा log ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर gx हो गया। और log में पावर अगर है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो gx आगे आ गया log ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद है ना क्या प्रॉपर्टी होती है log की, log ऑफ m रेज टू द पावर n। ये क्या होता है n log ऑफ पावर आगे आ जाती है और ये बेस इस log में चला जाता है। ठीक है, तो वैसे करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी वेरिएबल ओवर वेरिएबल दिखेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड इन वन। ठीक है, वन के अंदर दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ले लो तो क्या आ जाएगा, ये log ऑफ y बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा log ऑफ log x रेज टू द पावर cos x। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log ऑफ m रेज टू द पावर n, क्या हो जाएगा n आगे आ गया log ऑफ m, तो पावर वाला आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया cos x log ऑफ log x, बेस अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू log ऑफ y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इस दोनों साइड डिफरेंशिएट होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ f ऑफ x, इट इज इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ x इनटू dy dx ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या है, y भी तो एक x का ही फंक्शन है ना, y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या है, f ऑफ x है, तो y को ट्रीट करो एज अ f ऑफ x। ठीक है, तो ये कैसे होगा 1 ओवर y, ठीक है 1 ओवर f ऑफ x इनटू dy dx ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x की जगह क्या है y, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इनटू dy बाय dx। ओके, इस साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये u है और ये v है, प्रोडक्ट रूल है ना, u इनटू v। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक बार cos x को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव किसका करो, log ऑफ log x का। ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x, बताया था, याद करो जल्दी से, क्या होगा 1 ओवर f ऑफ x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो ये यहाँ पे f ऑफ x अंदर वाला f ऑफ x की तरह ट्रीट होगा और ये log ऑफ f ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर f ऑफ x, 1 ओवर log x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x ये है तो डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है यहाँ पे log x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 ओवर x। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, log ऑफ log x एज इट इज रहेगा और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा log ऑफ log x एज इट इज इनटू डी, इसको रब कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस sin x। ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पे माइनस sin x। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो dy बाई डी एक्स को इधर रखो, बाकी चीजों को इधर ले आओ, तो dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा हमारा 1 ओवर y dy बाई डी एक्स, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय x log x प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस साइन x log ऑफ log x, log ऑफ log x। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ऑफ cos x डिवाइडेड बाय x log x माइनस साइन x log ऑफ साइन x log ऑफ log x। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू वापस से पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, y क्या था log ऑफ log x रेज टू द पावर cos x। तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y क्या है log ऑफ x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, और ये पूरा एज इट इज क्या था, cos x डिवाइडेड बाय s log x माइनस साइन x log ऑफ log x। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर।
ठीक है, तो समझ आया। वेरिएबल और वेरिएबल वाला अगर टाइप दिखता है क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉग लोगे दोनों साइड, ठीक है, लॉग ले लिया, लॉग के बाद पावर आगे आ जाएगा और बेस होगा लॉग के अंदर चला जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे जैसे एज यूजुअल हम करके आते हैं, फिर dy बाई dx को निकालोगे, उधर y जाएगा, ठीक है, फिर y की वैल्यू जो पहले थी x के फॉर्म में वही वापस से y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में एक और टाइप है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे तो देखो सिंगल वेरिएबल ओवर वेरिएबल था, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, वेरिएबल ओवर वेरिएबल प्लस वेरिएबल ओवर वेरिएबल। तो उस केस में हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाएंगे, कहने का मतलब अगर यहाँ पे log x रेज टू द पावर cos x है, साथ में दे दिया प्लस log x रेज टू द पावर sin x, तो उस केस में आप डायरेक्टली लॉग नहीं ले पाओगे इस इक्वेशन में दोनों साइड, ठीक है, तो उसका कोई दूसरा तरीका है करने का, हम वो देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई dx इफ y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर y। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था, वेरिएबल ओवर वेरिएबल था, वो सिंगल था, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, पर यहाँ पे हम दोनों साइड एक साथ लॉग नहीं ले सकते, इवन दो इसमें भी वेरिएबल ओवर वेरिएबल है, वेरिएबल ओवर वेरिएबल, वेरिएबल ओवर वेरिएबल टाइप, बट इसमें हम डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं ले सकते, देखो क्यों नहीं ले सकते, अगर हम मान लेते हैं, चलो हमने ले लिया डायरेक्ट लॉग जैसे उस क्वेश्चंस में करते थे, ठीक है, तो मान लो ले लिया, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ y रेज टू द पावर x, x रेज टू द पावर x, x रेज टू द पावर x, ठीक है, और ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन करोगे जीरो आएगा, तो अगर लॉग भी ले लोगे तो कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, ठीक है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे जीरो आएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, ओके। अब क्या आपके पास ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है, ऐसी वाली log ऑफ n प्लस m प्लस n इज इक्वल्स टू log n प्लस log m प्लस log इसको k मान लो, ठीक है, log k, क्या ये ऐसी आइडेंटिटी होती है आपके पास, नहीं होती, ऐसे नहीं होता ना, क्या होती है आइडेंटिटी, log ऑफ m n k, तब ये प्लस में चले जाते हैं, log m प्लस log n प्लस log k, यही होता है ना। अगर log के अंदर प्लस में है तो आप उनको log लगा के प्लस में नहीं लिख सकते सेपरेटली, log ऑफ n प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ k, या नो, log of n plus m plus k is not equal to log of n plus log of m plus log of k, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई में है तो आप प्लस के साथ सेपरेट करके लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो अगर ये प्लस में है तो मैं इस पे log की कोई आइडेंटिटी ही नहीं लगा सकती, तो आगे इसको कैसे सॉल्व करूंगी, फिर वही लगाना पड़ेगा log of f of x, ठीक है, फिर बाद में इसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 ओवर रेसिप्रोकल कर दिया इसका अंदर वाले का इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो फिर से वही बात हो जाएगी, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लॉग नहीं ले सकते, अगर हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते तो इसको कैसे करेंगे मैम, देखो कैसे करेंगे, क्या हमें सेपरेटली इनको निकालना आता है, अगर मेरे पास ये दोनों ना होते और सिर्फ ये दिया होता, विल आई एबल टू फाइंड दिस, यस ऑफ कोर्स हम कर सकते थे, वेरिएबल ओवर वेरिएबल, क्या इसको अगर ये दोनों नहीं दिए होते, सिर्फ सिंगल ये दिया होता तो क्या हम फाइंड कर लेते, यस, अगर ये सिंगल दिया होता तो क्या हम फाइंड कर लेते, यस, तो हम वही यूज करेंगे, हम वी आर एबल टू फाइंड देम सेपरेटली, है ना, सेपरेटली इनको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, बट एक साथ जब ये प्लस माइनस के साथ आ जाएंगे तो हम इनको सेपरेटली एक साथ सेपरेटली नहीं, एक साथ इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता है हम इसको सेपरेटली कर लेंगे, तो हम इनको सेपरेटली कुछ मान लेते हैं और सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली कुछ कुछ मान लेंगे, जैसे मैं इसको u ले लेती हूँ, इसको v ले लेती हूँ और इसको w ले लेती हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे, समझ आया कॉन्सेप्ट कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x, v इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y एंड w इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, दिस इज 1, ठीक है। तो अब व्हाट 1 बिकम, 1 क्या हो जाएगी, y रेज टू पावर x की जगह u आ गया, इसकी जगह v आ गया, इसकी जगह w आ गया, इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर v, ठीक है। तो देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 क्या बन जाएगा हमारा, 1 बिकम्स व्हाट 1 बिकम, इस ये u हो गया, ये v हो गया, प्लस w इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b, हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट फर्स्ट, सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें,
u का करोगे, u इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, दिख रहा है ना, ये भी एक वेरिएबल फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर b, ये कांस्टेंट होगा लाइक 2 रेज टू द पावर 3 या फिर 5 रेज टू द पावर 2, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में, फिर वहां से हमारा इजिली डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करते हैं, डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ लेट, जो हमारा नाउ u क्या था, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू सॉरी वाई रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x। ठीक है, तो अब ये हमें दिख रहा है वेरिएबल ओवर वेरिएबल, ये तो हमने अभी पढ़ा है ये प्रीवियस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग u इज इक्वल टू, अब लॉग लोगे तो x पावर में है तो आगे आ जाएगा x लॉग y। ठीक है, याद है ना रूल, लॉग ऑफ n रेज टू द पावर m, ये क्या हो जाएगा m लॉग ऑफ n। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको क्या कर देते थे हम, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ओवर u du बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है x के और प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये क्या आ जाएगा x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log y क्या बन जाएगा 1 ओवर y dy बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से du बाई डी एक्स निकालो क्योंकि इसमें पुट करना है ना हमें, तो ये आ गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाय y dy बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक है, और ये यहाँ पे u आ जाएगा, और u के वापस से जो इनिशियल वैल्यू थी क्या था u, y रेज टू द पावर x, वो यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा y रेज टू द पावर x, तो ये हमारा क्या आ गया du बाई डी एक्स आ गया। अब ये du बाई डी एक्स हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, उससे पहले हमें dv बाई डी एक्स भी फाइंड करना है, dw बाई डी एक्स भी फाइंड करना है, सेम इसके जैसे, क्योंकि वही वेरिएबल ओवर वेरिएबल है, वेरिएबल ओवर वेरिएबल है। तो जब तक मैं इसको रब करती हूँ तब तक आप dv बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, इसको रख ले, चलो डाल ही देंगे। ओके, नाउ dv बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ dv बाई डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए v क्या था हमारा x रेज टू द पावर y। ठीक है, ये भी वेरिएबल ओवर वेरिएबल है तो log ले लेंगे, log v इज इक्वल टू y log x, पावर आगे आ जाता है ना और बेस log में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा 1 ओवर v dv बाई डी एक्स, यही मिलेगा। ये आ जाएगा हमारे, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ x है ना u इंटू वी, तो क्या आ जाएगा, u को बाहर रखेंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई एक्स प्लस, अब log x बाहर रहेगा और y का डेरिवेटिव करेंगे तो वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, dv बाई डी एक्स की है, तो dv बाई डी एक्स निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, और इधर v आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और व्हाट इज v, v क्या है x रेज टू द पावर y, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे x रेज टू द पावर y। ठीक है, तो ये dv बाई डी एक्स हो गया। अब ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, dw बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, निकालो जल्दी से। ओके, नाउ वी विल फाइंड dw बाई डी एक्स, उसको मैं यही निकाल देती हूँ। ठीक है, सो दैट हम इजीली देख पाए कि हमारा dv बाई डी एक्स है, du बाई डी एक्स है, वो dw बाई डी एक्स है। ठीक है, यहाँ निकालते हैं। w क्या है हमारे पास, x रेज टू द पावर x। ठीक है, क्या करेंगे, वेरिएबल ओवर वेरिएबल है तो log लेंगे, तो ये हो गया log w, x आगे आ गया x log x, डिफरेंशिएट कर दो 1 ओवर w dw बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x बाहर रहेगा, log x का डेरिवेटिव हो गया 1 ओवर x प्लस, अब log x बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बना हमारा ये, चलो कोई बात नहीं, ये वाला रख कर लेते हैं, du बाई डी एक्स रख लेते हैं बस।
है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया 1/w dw/dx इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 प्लस ये आ गया log x, ठीक है। तो व्हाट इज dw/dx, dw/dx इज इक्वल्स टू w इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो w क्या था हमारा x रेज टू द पावर x, तो ये हो गया 1 प्लस log x। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को हम 2 में पुट कर देंगे, है ना। ये सारी वैल्यूज आ गई, अब इनको किस में पुट करेंगे, 2 के अंदर पुट करेंगे। नाउ पुट ऑल ऑफ देम इन दी 2, ठीक है। 2 क्या था हमारा, du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ पुट ऑल इन 2, ठीक है। 2 में पुट करेंगे, 2 क्या था हमारा, du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx इज इक्वल्स टू 0। डालो वैल्यू, du/dx क्या आया था हमारा, ये x/y, दिस इज x/y, dy/dx, फिर आया हमारा प्लस log y इंटू y रेज टू द पावर x, ओके। व्हाट इज dv/dx, ये आया x रेज टू द पावर y/x प्लस log x dy/dx, ठीक है। व्हाट इज dw ये आया हमारा, तो इनको रब कर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज dw प्लस dw क्या है हमारा, x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम जैसा हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, dy वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया था और विदाउट dy/dx वाली टर्म्स को अलग कर लिया था, फिर वहां से dy/dx निकाला था, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं, ये तो पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन रहेगी अब। तो अब देखो, पहले तो इनसे मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो क्या आएगा, देखो व्हाट वी विल गेट, यही लिख लेते हैं, क्या मिला, इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा y रेज टू द पावर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई y, ठीक है। तो y की पावर 1 है, तो ये रूल पता है हमें अलजेब्रा का, है ना, क्या होता है, अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n है तो क्या आ जाता है, a रेज टू पावर m माइनस n, तो वही होगा, यहाँ पे हो जाएगा y रेज टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x y रेज टू द पावर x माइनस 1 dy/dx, ठीक है, प्लस इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा y रेज टू द पावर x log ऑफ y प्लस x रेज टू द पावर x को इससे, x रेज टू द पावर y को इससे करोगे तो क्या होगा, ऊपर y है नीचे 1 है, तो y माइनस 1 हो जाएगा ना। तो y x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर y log x dy/dx, ठीक है, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर x प्लस, इसमें dy/dx नहीं आता, कहीं पे नहीं आता तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, फिर चलो कर ही लेते हैं, x रेज टू द पावर x log x, देखिए। अब आगे क्या करेंगे, हम बस कलेक्ट करेंगे dy/dx वाली टर्म्स को और दूसरों को दूसरी साइड ले जाएंगे और फिर dy/dx निकाल देंगे, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, निकालो अब dy/dx की टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो जिन जिन में dy/dx है मैं उन सब में से dy/dx को कॉमन ले रही हूँ, तो बचेगा क्या, यहाँ देखो x y रेज टू द पावर x माइनस 1, इसमें dy/dx का यहाँ पर है, प्लस x रेज टू द पावर y log x, ठीक है। और उसके अलावा जो टर्म्स बची उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, कौन कौन सी बची, ये बची, ये बची और ये बची, तो ये हो जाएगा माइनस y रेज टू द पावर x log y, ठीक है। ये वाला उधर ले जाएंगे तो माइनस y x रेज टू द पावर y माइनस 1, तो इस वाले को उधर लेके जाएंगे माइनस x रेज टू द पावर x माइनस log x, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx क्या आया हमारा, dy/dx क्या आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको, ये पूरा इसके डिवाइड में आ जाएगा नीचे, तो मैं यही लिख रही हूँ, इसको हटा के नीचे डिवाइड में लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से dy/dx क्या आएगा, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, x रेज टू द पावर y x माइनस 1 प्लस xy log x, ठीक है। तो ये हमारा dy/dx आ गया, दिस इज आवर dy/dx। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
यस, दिस क्वेश्चन इज लिटिल लेंथी है, बट ये 5 मार्क्स में आएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, ठीक है, इस टाइप का आएगा। तो जब भी आपके वेरिएबल ओवर वेरिएबल, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में हो, मतलब प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए हों, और आप क्या नहीं कर सकते, आप उन पे एक साथ लॉग नहीं ले सकते, कि ऐसे नहीं कि इस साइड भी लॉग ले लिया, इस पूरे पे भी लॉग ले लिया, ठीक है, नहीं, आपको इनको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। इसको यू लेना पड़ेगा, इसको वी, इसको डब्ल्यू, या फिर कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है, फिर उनको सेपरेटली सॉल्व करना है, फिर उनकी वैल्यूज डालनी है, ठीक है, तब जाके आपका dy बाई डी एक्स आएगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब देखो हम पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, अगर देखो अब तक हम जो पढ़ के आए थे उसमें क्या था, y आपका x के फॉर्म में था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y किसके फॉर्म में था, x के फॉर्म में था, ठीक है, मतलब x आपका किसका फंक्शन था, y का फंक्शन था। बट पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, x एंड y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होंगे, ठीक है, तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होंगे, और जिस तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होंगे वो वेरिएबल क्या होगा, पैरामीटर होगा x और y के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t, बट ये चीज ध्यान रखना, दोनों x एंड y सेम ही वेरिएबल के फंक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो जब आपको ऐसा दिखे x किसी एक वेरिएबल का फंक्शन है और y भी उसी वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, तो वो आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। और t यहाँ पे क्या होगा, जिस वेरिएबल का वो फंक्शन होंगे x एंड y, तो वो वेरिएबल क्या होगा, पैरामीटर होगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पैरामीटर क्या है, t है। तो जब इस टाइप का होगा, पैरामीट्रिक टाइप की फॉर्म होगी, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, ठीक है। जिस भी वेरिएबल का x फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो, जैसे यहाँ पे t का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, ठीक है, और d बाई डी टी एफ ऑफ टी को हम एफ डैश टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन dy बाई डी टी, अब क्या करना है, सेकंड y को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी डैश टी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, जी डैश टी, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, यहाँ से अच्छे से देखो dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स बचेगा, तो एट द एंड यही आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है। अब dy बाई डी टी क्या था, g डैश टी, और dx बाई डी टी क्या था, f डैश टी, तो dy बाई डी टी इज g डैश टी एंड dx बाई डी टी इज f डैश टी, तो dy बाई dx क्या मिल गया हमें, g डैश टी डिवाइडेड बाय f डैश टी, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामीट्रिक फॉर्म का, ठीक है, और इसमें आप एप्लीकेशन भी सीख जाओगे कि कैसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में अप्लाई करेंगे, और साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इज रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू a root a cos inverse t to show that dy by dx is equals to minus y by x। अब पहली चीज तो क्या है कि आपको ये पैरामीट्रिक फॉर्म दिख रही है, यस मैम दिख रही है, क्योंकि x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो x एंड y आर द फंक्शन ऑफ सम थर्ड वेरिएबल, ठीक है, विच इज t, तो पैरामीटर क्या है यहाँ पे, t है, तो ठीक है। और फिर ये क्या बन गया, हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म बन गया। तो जो प्रोसीजर हमने पैरामीट्रिक का सीखा था, क्या करेंगे, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन dy बाई dx निकालेंगे, वो कैसे निकलता है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है, दैट्स इट। तो हमें वही करना है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, इसको 1 और 2 कर देते हैं सो दैट x और y ना लिखना पड़े, ठीक है। पहला काम करेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, जिस भी वेरिएबल का फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू d बाई dt। अब रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a साइन इनवर्स t, ठीक है, a साइन इनवर्स t रेज टू द पावर 1/2,
लिखा जा सकता है। अब एक चीज हमने पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर, पहली चीज तो ये क्या है, पावर रूल लगेगा। देखो फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू एक्स की जगह यहाँ पे टी है बस, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टी रेज टू द पावर एन, तो क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो पावर रूल लगेगा, तो पावर आगे आएगी 1/2 आ गया। फिर ये जो अंदर फंक्शन है इसकी पावर एक कम हो जाएगी, मतलब n माइनस वन हो जाएगी, तो a साइन इनवर्स t रेज टू द पावर 1/2 माइनस वन, ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ दिस अंदर वाला फंक्शन, तो ये d बाई डी एक्स की जगह क्या है हमारे यहाँ पे t है, तो d बाई डी टी ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है। अब इसको आगे लिखते हैं, क्या आएगा 1/2, व्हाट इज दिस 1/2 माइनस 1/2, तो वो माइनस है तो वो नीचे आ जाएगा पावर में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब काम क्या रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना। क्या ये आपको किसी के जैसा दिख रहा है, क्या इस टाइप का डिफरेंशिएशन हमने सीखा था? यस मैम सीखा था, ऑब्वियसली सीखा था। a रेज टू द पावर सम वेरिएबल, वो क्या होता है, a रेज टू द पावर f ऑफ x सीखा था ना, d बाय डी एक्स ऑफ a रेज टू द पावर f ऑफ x, क्या सीखा था, a रेज टू द पावर f ऑफ x एज इट इज इनटू log ऑफ a इनटू f डैश x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x सीखा था ना। फिर उसमें e का भी बताया था कि e में log ऑफ e इसलिए नहीं आता बिकॉज इट इज 1, ठीक है, तो a रेज टू द पावर f ऑफ x इनटू log ऑफ a इनटू f डैश x, ठीक है, तो वही हो जाएगा इसका भी। यहाँ पे f ऑफ x क्या है, ये f ऑफ x की तरह एक्ट करेगा ना इसके लिए, तो क्या होगा a रेज टू द पावर f ऑफ x, a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, इनटू log ऑफ a इनटू d बाय डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स टी का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, यही होता है। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, dx बाय dt, तो दिस इज आर dx बाय dt। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, dy बाय dt फाइंड करेंगे, ठीक है। देख लो एक बार इसको अच्छे से, ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, डायरेक्ट क्या करा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब हम dy बाय dt निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो क्या आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, सेम इसके जैसा जैसे यहाँ किया था, इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी, नहीं dy बाई डी टी नहीं, इसको क्या लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ a cos इनवर्स t रेज टू द पावर 1/2। अब इस पे पहले पावर रूल लगेगा, तो 1/2 आगे, देन a cos इनवर्स t, इसकी पूरे की पावर n माइनस वन, 1/2 माइनस वन इंटू d बाई डी टी ऑफ a cos इनवर्स t, ठीक है यहाँ तक। अब आगे करते हैं, सेम इसके जैसा आएगा, ठीक है। आगे क्या आएगा, देखो ये आ गया हमारा, ये तो 1/2 माइनस वन, तो माइनस 1/2 बन जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा, हाफ अंडर द रूट a cos इनवर्स t, ठीक है यहाँ तक। अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर f ऑफ x, a रेज टू द पावर f ऑफ x है ना, f ऑफ x की जगह यहाँ f ऑफ t है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनटू log ऑफ a इनटू d बाई डी टी ऑफ cos इनवर्स t, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t, इसमें से माइनस लगाना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा dy बाई डी टी क्या बना, फाइनली वी हैव dy बाई डी टी, वो किसके इक्वल आया हमारा, ये आया हमारा log a, इसको ऐसे लिखते हैं a cos इनवर्स t log a, ठीक है, माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रूट a cos इनवर्स t, ठीक है, a cos, इसको यहाँ लिखते हैं a रेज टू द पावर cos इनवर्स t अंडर द रूट में है ये, इनटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा dy बाई डी टी आ गया, तो हमारा dx बाई डी टी भी आ गया, dy बाई डी टी भी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, dy बाई dx निकालना है हमें, तो dy बाई dx भी कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में सीखा है dy बाई dx कैसे निकालते हैं ना। तो dy बाई dx क्या होता है, व्हाट इज dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt
डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ठीक है। तो व्हाट इज dy बाय dt है, dy बाय dt ये है तो ये रख दो, क्या आया माइनस a cos इनवर्स रेज टू द पावर cos इनवर्स t log a डिवाइडेड बाय 2 रूट a cos इनवर्स t अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। व्हाट इज dx बाई dt, dx बाई dt क्या है हमारे पास, डिवाइड में dx बाई dt आएगा तो वो क्या आएगा, इसको भी ऐसे लिख देते हैं a साइन इनवर्स t log a, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t इनटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गया। हमने क्या किया, जस्ट dx और dx बाई dt और dy बाई dt की वैल्यूज डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये पूरा हमने डिवाइड में करा ना, ये बड़ा वाला डिवाइड, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ओके, इससे ये कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ये बचा माइनस a कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाय रूट a cos inverse t divided by a sin inverse t divided by root a sin inverse t, ये बचा। अब ये देखो क्या होगा, ये a cos इनवर्स t की पावर 1 है, ये a cos इनवर्स t की पावर 1/2 है, तो जो बेस सेम है पावर डिफरेंट हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a cos इनवर्स t रेज टू द पावर 1 माइनस 1/2, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस तो a यहाँ तो प्लस है ना, ये आ जाएगा a साइन इनवर्स t रेज टू द पावर 1 माइनस 1/2, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 1/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, पावर 1/2 ही हो जाएगी सेम, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 1/2 मीन्स रूट a cos इनवर्स t, और ये क्या हो जाएगी, ये भी 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये आ गया रूट a साइन इनवर्स t। अब ऊपर जरा नजर डालो क्वेश्चन में जो इनिशियली दिया हुआ था, isn't it x and isn't it y, है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, व्हाट इज दिस, माइनस इसकी जगह x लिख सकते हैं और बाय y हो जाएगा। तो ये क्या प्रूव हो गया, dy बाई dx हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू रूट a साइन इनवर्स t है, यहाँ पे भी हमारा रूट a cos इनवर्स t है, तो ये आ जाएगा माइनस y, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट a साइन इनवर्स t, उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो फाइनली हमारा dy बाई dx क्या आया, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज dy बाई dx हमारा क्या आ गया, देखो ये y था, है ना, रूट a cos इनवर्स t y, तो ये आ गया y, और ये x था तो ये नीचे x आ गया, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, माइनस, ठीक है, माइनस, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल पैरामीटर है, जो हमने रूल सीखा बस वही स्टेप बाय स्टेप्स आपको लगाने हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कि हमें अगर 2 बार डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो तो स्टूडेंट बीच में कट होगा था, तो फिर से देख लो, डबल डेरिवेटिव में क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, और dy बाई dx ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम f डैश x लिखते हैं। देन हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, इसी को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं या डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ f डैश x, तो वो हो जाएगा f डबल डैश x, दैट मींस f प्राइम x, ओके। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर को हम डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। y1 अगर क्वेश्चन में दिखता है y1, तो y1 का मतलब होगा dy बाई dx, y2 दिखता है तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, या फिर अगर आपको y डैश दिखता है तो dy बाई dx होता है, और y डबल डैश अगर दिखता है तो डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर होगा, ठीक है, dx स्क्वायर। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अपने लेक्चर को वाइंड